श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 107 के दोहा। हाहाकार कीन गुरु दारुन सुनि शिव सार, कंपित मोहि विलोकि अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। 107 खेदो। करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी विनती करने लगे। नमामि श्यान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, निरहम चिदाकाशमाकाशम वाशम भजम। हे मोक्ष स्वरूप, विभूष, व्यापक, ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदर रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादिम संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाषे शरीरम, स्फुरम मौलि कलोली लिनी चारु गंगा, लसंभाद बालेंदु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूम सुनेत्रम, विशालम प्रशानम नीलकंठम दयालम, मृगाधीशम चंबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए और मुंडमाला पहने हुए हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लवम, परेशम अखंडम अजम, भानुकोटि प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलम शूल पाणिम, भजे हम भवानी पति भावगम्यम। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोह पहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन मथारी। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों का सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए। ना यावद उमानाथ पादार विंदम, भजती है लोके परिवानरणम, ना तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है
और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जनामि योग जपम नेव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुखो भूतात मानम प्रभो पाहि आपन मीस शंभु। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझे दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। 108 के दो। सुनी विनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुरागु पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विजबर वर मांगू। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। 108 खे दोहा। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भक्ति देई प्रभु पुनि दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। 108 गे दोहा। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान तेहि पर क्रोध न करहि प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। 108 गह दोहा। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरहि काल। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह हो जाए। एहि करि होई परम कल्याणा सोई करहूँ अब कृपा निदाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी एव मस्तु इति भई नवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरों के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई एव मस्तु। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा मैं पुनि दीन कोप करि सापा तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी करहूँ एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी ते दुज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दुज व्यर्थ न जाहि जन्म सहस अवश्य यह पाहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय होते हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई एहि स्वल्प नहीं व्यापहि सोई। कवनहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयहूँ पुनीते मम सेवा मन दयहूँ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भक्ति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अब भाई हरितोषण व्रत दुज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना जाने सुसंत अनंत समाना।
हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्र द्रोह पावक सो जरही। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और हूँ एक आसीसा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोके टोके जा सकोगे। 109 कह दो। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।